पढ़ाती हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, आप अपने बच्चे को भेज के देखना। तो मतलब वो तो लाइन लग जाएगी, वो तो एक सोशल वर्क हो गया इस तरह से। लेकिन बहुत कम रिस्पांस आता है, सच में बताऊं तो बहुत ही कम रिस्पांस आता है। किसी को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ट्यूशन सेंटर खुला है, मतलब और ट्यूशन से हटके आप मतलब उसको उसकी प्रोग्रेस की तरफ और क्या ध्यान दे सकते हैं। आप बच्चे मतलब आप बच्चों का लेवल मतलब आप सोचिए तो बच्चे झूठ भी बोल देते हैं, मतलब अब टाइम भी मैं कम कर दूंगी या मैं बस सिर्फ मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूंगी, ठीक है, कि आसपास के एरिया में फैलने लगेंगी। जिस तरह से फैलने लगेंगी तो आपको नेम फेम मिलेगा। 2 दिन ट्रायल के हैं तो मैं इसके अंदर बच्चे को सब कुछ करवाने की कोशिश कर दूं, भाई ऐसा नहीं, वो डर के भाग जाएंगे। और ये मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से बताया है आपको। सो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज इस चैनल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टार्टिंग में आप अपना ट्यूशन सेंटर कैसे स्टार्ट करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ट्यूशन शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड और हमें ये पता होना चाहिए कि हम ट्यूशन शुरू क्यों कर रहे हैं। तो हमारे मोटोज होते हैं ट्यूशन शुरू करने के। फर्स्ट तो एक हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो हम अपने टाइम को यूज़ करके अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि येस वी आर डूइंग समथिंग, है ना। सेकेंड नंबर पर सभी का एक मेन मोटो होता है कि हाँ भाई मतलब मनी, ठीक है। तो मनी के लिए तो सभी काम करते ही करते हैं, राइट। तो 2 इम्पॉर्टेंट मोटोज हैं हमारे, ठीक है। और अब आप बोलेंगे कि मनी मतलब मनी माइंडेड कैसे, मतलब स्टार्टिंग में मनी माइंडेड बन जाना। तो फ्रेंड्स, अगर हम मनी माइंडेड नहीं है तो तब तो ट्यूशन्स बहुत ही इजीली आ जाएंगी। आप देखिए, आप किसी को भी बोलिए जी मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, आप अपने बच्चे को भेज के देखना। तो मतलब वो तो लाइन लग जाएगी, वो तो एक सोशल वर्क हो गया। लेकिन जब भी हम कुछ भी काम करते हैं और मनी मोटिव से करते हैं, है ना, तो वो हमारा जो है एक बिजनेस कहलाता है, ठीक है। और ट्यूशन भी एक काइंड ऑफ बिजनेस ही है, क्योंकि इसमें हम मनी अर्न करते हैं और हमारा एम भी होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाएं। लेकिन इसके साथ ही एक और मोटो ये भी होता है कि भाई हम सेल्फ सेटिस्फाई करें कि हम बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, जो हम जितना हम एजुकेटेड हैं, जितना बच्चे को चाहिए, जो क्लास में वो है उसको हम अच्छे से एजुकेट कर रहे हैं। तो ये 2 मोटिव है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई बच्चे ऐसे ही स्टार्टिंग में तो नहीं आने लग जाएंगे, किसी को नहीं पता कि इस घर में जो ट्यूशन पढ़ाई जाती है। तो हमें सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमें पब्लिसिटी करनी है। पब्लिसिटी करने के लिए जो है हमें देखो, हम किसी को बोल सकते हैं, जैसे हमारा बच्चा जो है किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो हम उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि हम ट्यूशन्स दे रहे हैं और आप अगर चाहें तो मतलब आप ट्यूशन लगवा सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अपने नेबर्स को बता सकते हैं कि हाँ मैं सोच रही हूँ ट्यूशन स्टार्ट करने की, अगर कोई हो तो प्लीज़ बताइएगा, है ना। इस तरह से। लेकिन बहुत कम रिस्पांस आता है, सच में बताऊं तो बहुत ही कम रिस्पांस आता है, क्योंकि जो हमें जानने वाले हैं ना वो कभी भी नहीं चाहते कि हम मतलब कुछ नया शुरू करें, ठीक है। सब ये सोचते हैं कि ये क्यों शुरू करा है, हम क्यों ना कर लें वो चीज़। तो वही वाली बात है। तो पर फिर भी हम कोशिश तो इससे कर सकते हैं ना, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। तो कहीं पे बेकार लोग भी होते हैं तो अच्छे लोग भी होते ही होते हैं। नेक्स्ट, आप कुछ पैम्पलेट्स वगैरह मतलब जो है प्रिंट आउट करवाइए, उनको आप जो है जैसे सबसे पहले तो अपने घर के बाहर एक लगा दीजिए, एक नियर बाय मतलब कहीं भी, मतलब जो शॉप्स हैं जैसे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है लोगों की, है ना, तो वहाँ पर आप जो अपने पैम्पलेट्स लगा दीजिए। तो देखो जैसे पढ़ाने वाले को ज़रूरत है ना कि हाँ भाई बच्चे आए मेरे पास और मैं पढ़ाऊँ और मनी अर्न करूँ, है ना, अपने टाइम को यूटिलाइज करूँ, अपने एजुकेशन को यूटिलाइज करूँ, है ना। सेम वे वैसे ही पेरेंट्स को भी ज़रूरत होती है कि उन्हें एक अच्छे ट्यूशन की ज़रूरत हो। तो देखो क्या होता है कि जब हम पैम्पलेट्स लगाएंगे ना, तो पैम्पलेट्स लगाने की वजह से क्या होगा कि किसी को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ट्यूशन सेंटर खुला है। और देखो ज़रूरी नहीं है वो इस मोटो से भेजे कि हाँ भाई मुझे वहाँ पे लगवानी, लेकिन आपके पास एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कोई बच्चा आपके पास आपके ट्यूशन में आया है, आप उसको 2 डेज़ का ट्रायल क्लास देंगे, राइट। उस 2 डेज़ में आप पेरेंट्स को, बच्चे को इतना इम्प्रेस कर दीजिए, मतलब
देखो हमें एजुकेशन देनी है, लेकिन सबसे पहला मतलब इसमें एक और बात आती है कि हमें ना अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, हमें अपने गोल्स बताने हैं, हमें अपनी एजुकेशन बतानी है पेरेंट्स को। ठीक है, हमें ये बताना है कि हम बच्चे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें अगर पेरेंट्स के माइंड में एकदम फिट हो गई ना कि हाँ भाई यहाँ पे हमारे बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, देन वो डेफिनेटली आपके पास भेजेंगे। तो वो नेक्स्ट प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले आप पैम्पलेट्स वगैरह यानी एडवर्टीजमेंट करो। ठीक है, पब्लिसिटी करो अपने वर्क की। नेक्स्ट जो है, जब बच्चे आ ही जाते हैं, मान लिए हमारे पास 2-3 बच्चे आ गए, ठीक है, अब उनको कैसे रिटेन करें अपने पास कैसे मतलब वो बने रहें, है ना। तो भाई अभी स्टार्टिंग में 2 ही बच्चे हैं, ठीक है, और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता कि मतलब 1-2 दिन में मतलब बहुत हाइप पकड़ ले, कभी भी नहीं ऐसा होता। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं। ठीक है, और कभी बाय चांस की बात होती है कि किसी का बहुत अच्छा भी चल पड़ता है। हो सकता है 2 बच्चों में से 1 बच्चा भी रुके ना आपके पास, हो सकता है दोनों बच्चे रुके। ठीक है, तो मान लिया कि आपके पास बच्चे रुक गए, रुकने के यही चांसेस हैं कि आप पेरेंट्स को अच्छे से कन्विंस करें। ठीक है, अपना बताएं कि आप क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए, किस तरह से उसको मतलब और ट्यूशन से हट के आप मतलब उसको उसकी प्रोग्रेस की तरफ और क्या ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, मान लीजिए 1 आवर कोई ट्यूशन सेंटर पे टाइम दे रहा है, तो हम थोड़ा सा हट के उनको जो है 1 आवर एंड 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ दिस। और उसके बाद हम बच्चे को नोट्स दे सकते हैं, हम पेरेंट्स से बात कर लेंगे कि हम बच्चे को नोट्स देंगे। ठीक है, और इस तरह ये हमारा मतलब जो टीचिंग पैटर्न रहेगा। तो अगर मतलब 2 डेज की ट्रायल क्लास में अगर पेरेंट्स को भी समझ आएगा तो डेफिनेटली वो बच्चे को तो भेजेगा ही भेजेगा। ठीक है, तो ये हमें मतलब अदर ट्यूशन से अपने आप को थोड़ा सा हट के दिखाना है। अब क्या हुआ, मान लीजिए 2 बच्चे आपके पास रुक गए हैं। अब 2 बच्चे जो रुक गए उनको इतने अच्छे से पढ़ाइए, उनको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है अगर, तो आप उनको दीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को शोकेस करने के लिए, कहने का मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब 2 बच्चे अगर आपके पास चल गए ना, तो जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, ठीक है ना, आपके आस पड़ोस के लोग इन बच्चों को जो देखते हैं कि हाँ भाई ये ट्यूशन जा रहे हैं, ठीक है, तो वो पेरेंट्स आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि मतलब ये बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं। और अगर वो उनके पेरेंट्स अच्छे रिव्यूज़ देते हैं अदर पेरेंट्स को कि हाँ भाई हमारे बच्चे तो यहाँ पे जा रहे हैं, 6-7 महीने से जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा इनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, और टीचर की थोड़ी बढ़ाई कर देते हैं, तो डेफिनेटली अदर पेरेंट्स भी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचें। अगर आप तक पहुंचते हैं तो इससे सोने पे सुहागा तो आपके लिए हो ही क्या सकता है फिर, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये स्टार्टिंग फेज में अपने आप को प्रूफ कीजिए कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, हम बच्चे की प्रोग्रेस के लिए यहाँ पे हैं। ठीक है, एंड देन आपके पास और बच्चे आते हैं तो उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये नहीं है कि स्टार्टिंग में सिर्फ आपने 2 बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और बाकी आने वाले बच्चों के लिए आप जो एकदम से बस की अब तो मेरे पास बच्चे आने लगे हैं और अब बस मैं मतलब अब टाइम भी मैं कम कर दूंगी या मैं बस सिर्फ मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग में आपको जो है पेमेंट भी लो रखने पड़ेगी, मीन्स आपकी जो ट्यूशन फीस है वो भी बहुत ही मिनिमल रखने पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो फेज है ना, ये आपको अपने आप को शोकेस करने का कि मैं कैसा टीच करती हूँ। जब तक कोई पढ़ के नहीं जाएगा, जब तक कोई पढ़ के जाने के बाद आगे नहीं बताएगा कि हाँ मैम कैसे पढ़ाती हैं, क्या मैम का पैटर्न है, कि ये सिर्फ मनी माइंडेड ही है, कि हाँ ये बच्चे की तरफ भी ध्यान देती हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके आसपास के एरिया में फैलने लगेंगी। जिस तरह से फैलने लगेंगी तो आपको नेम फेम मिलेगा। अगर आपने वर्क किया तो आपको नेम फेम मिलेगा डेफिनेटली, और अगर नहीं तो वो तो जैसे बच्चे नहीं आएंगे तो वो तो साफ आपको पता चल ही जाएगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग है। मे बी नॉलेज देखो हर किसी में हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, लेकिन आप पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस करते हैं, किस तरह से पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से अपना वे ऑफ टीचिंग उनके साथ शेयर करते हैं, ये मतलब बच्चे को किस तरह से आप हैप्पी रखते हैं। कि मतलब ये नहीं कि ऑल टाइम स्टडी 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 स्टडी। भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो ये लगता है भाई हमें तो मैम हर वक्त ये पढ़ाना 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 ही लगाए रखती है। तो हमें किस तरह से एजुकेशन देनी है, वो मोड्स हमें चेक करने हैं।
वो प्ले मोड भी हो सकते हैं। मेन हमारा मोटो है हमें एजुकेशन देनी है, राइट। किस तरह से देनी है वो आपको मेथड्स अपने बनाने पड़ेंगे, ठीक है, पेरेंट्स के साथ शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है, और बच्चे को बोरिंग भी ना लगे ट्यूशन। और हाँ, एक और चीज़, कुछ ट्यूशन सेंटर्स, मतलब ट्यूशन सेंटर्स तो नहीं, जो होम ट्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ना सोचते हैं कि मतलब मेरे पास 2 दिन ट्रायल के हैं तो मैं इसके अंदर बच्चे को सब कुछ करवाने की कोशिश कर दूँ। भाई सब कुछ अगर करवा दोगे तो वो बच्चा बोलेगा भाई मेरे को तो पूरा सालों साल मतलब इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो घर पे जाके सीधा घर एकदम बेकार रिव्यू देगा, पेरेंट को बोलेगा मुझे इस टीचर के पास नहीं पढ़ना। और कुछ भी बोलते हैं बच्चे, पता है आप बच्चे, मतलब आप बच्चों का लेवल, मतलब आप सोचिए तो बच्चे झूठ भी बोल देते हैं कि टीचर ऐसा है, टीचर वैसा है, इसने ऐसे पढ़ाया वैसे पढ़ाया। मीन्स नहीं है बच्चे का मन तो वो नहीं आएगा, वो पेरेंट्स उसको फोर्स कर ही नहीं सकते। तो आपको पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे को भी अपनी तरफ करना है कि भाई मैं कैसे पढ़ाऊंगा और किस तरह से मैं आपको एक अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। छोटे बच्चे तो नहीं समझ पाते हैं, बड़े बच्चे हाँ बिल्कुल समझ पाते हैं चीज़, लेकिन छोटे बच्चों को समझाने के अलग तरीके हैं। उनको कभी भी ऐसा बर्डन नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं इस ट्यूशन में आ रहा हूँ और मैम तो ये लर्न वो लर्न, फर्स्ट 2 डेज में मैम ने ये लर्न करने के लिए दे दिया, वो लर्न करने के लिए दे दिया। ऐसा नहीं, वो डर के भाग जाएंगे। पहले उनको थोड़ा सा स्टार्ट जो है थोड़ा धीरे धीरे करो, उनका कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करो, उनको अपना मोटो बताओ कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगी, क्या मेरा पैटर्न है, और उनसे पूछो कि आपको ओवर तो नहीं लग रहा, इतना मैंने आज पढ़ाया है, क्या इज दिस क्लास विल बी फाइन फॉर यू। इस तरह से मतलब बच्चे को मतलब कॉन्फिडेंटली उससे मतलब पूछो कि आपको और मतलब आप इससे ज़्यादा मैं अगर आपको पढ़ाने की कोशिश करूं तो आप मतलब पढ़ना चाहोगे या इतना इनफ है आपके लिए। मीन्स धीरे धीरे और इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड एडवर्टीजमेंट तो हो ही गई, एंड आपको मनी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा अपना जो ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं आसपास उनके कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और ये मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से बताया है आपको। और क्योंकि ये वीडियोस ना कोई वैसे नहीं बना सकता कि हाँ भाई जो जिसने ट्यूशन सेंटर ही नहीं खोला है और वो आपको जो है इस तरह से अपना मतलब बताने की कोशिश करे, तो वो बिल्कुल भी मतलब वो काम नहीं करेगी चीज़। जिसने ये चीज़ दौर ये टाइम फेज जो है फेस किया है ना, जो इतने से इतने पर आया है ना, वही मतलब आपके साथ अगर शेयर करेगा तो आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स, इस रिगार्डिंग आपके कोई भी कमेंट्स होंगे या कुछ और आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी टीचिंग।